जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बजरंगबली की कृपा से मैं आपके बीच हूं, पीएम ने हमारी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल बोले पीएम मोदी आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये पार्टी नहीं एक सोच है। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा पीएम ने वन नेशन वन लीडर नाम से खतरनाक मिशन शुरू किया, देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी। केजरीवाल बोले अगर पीएम मोदी चुनाव जीत गए तो ये विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में बंद कर देंगे, चुनाव जीतने के लिए यूपी का मुख्यमंत्री भी बदल देंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा आज एक तानाशाह देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, मैं तन मन धन से तानाशाह से लड़ रहा हूं, मेरा सब कुछ देश के लिए कुर्बान है। केजरीवाल ने कहा इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, सट्टा बाजार में चल रहा है, इनको 220 सीट मिलेंगी, इंडी गठबंधन की ही सरकार बन रही है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पंजाब के सीएम मान केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच है। सीएम मान ने शायराना अंदाज में बीजेपी पर कसा तंज, कहा अब की बार 400 नहीं बेड़ा पार, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल। अंतरिम जमानत मिलने के दूसरे ही दिन कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम केजरीवाल, जेल से बाहर निकलने पर पहली बार दर्शन कर की पूजा। सीएम केजरीवाल के साथ पत्नी सुनीता ने भी की पूजा। पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। केजरीवाल के हनुमान मंदिर पहुंचने पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल पर सुधांशु त्रिवेदी का अटैक, बोले जेल रिटर्न क्लब की लिस्ट में केजरीवाल शामिल, सोनिया गांधी के आगे नतमस्तक हुए केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान, डकैत को जमानत मिली है तो जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं। सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर बोले बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा वे पैरोल की तरह बाहर हैं, उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने शराब घोटाला कैसे किया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने केजरीवाल से फोन पर की बात, जेल से बाहर आने की दी बधाई, 17 मई को इंडी गठबंधन की रैली में शामिल होने का दिया न्यौता। केजरीवाल की रिहाई पर बोले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, एक्स पर पोस्ट कर लिखा मोदी जी एक और लड़ाई हार गए। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ओडिशा के बोलनगीर में पीएम मोदी ने की रैली, कहा विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी। सीएम नवीन पटनायक पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा आपके इलाके में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, गाजे बाजे से उनकी विदाई कर दीजिए। पीएम मोदी बोले ओडिशा की संस्कृति हजारों साल पुरानी, कांग्रेस ने सिर्फ यहाँ की गरीबी की तस्वीरें ही दुनिया को दिखाई। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी की रैली, बोले ओडिशा के विकसित राज्य बनाने के लिए रात दिन मेहनत करूंगा। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बोले पीएम कांग्रेस डराने की कोशिश करती है, वो कहते हैं पाक के पास एटम बम है, पाक के बम का अब कोई खरीदार नहीं। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का हमला, कहा 2024 में कांग्रेस विपक्ष भी नहीं बना पाएगा, शहजादे अभी भी पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने ओडिशा की रैली में एक बार फिर 400 पार का नारा लगाया, कहा 4 जून को एनडीए 400 के पार, कांग्रेस को 10% सीट भी नहीं मिलेंगी। ओडिशा के कंधमाल की रैली में पीएम मोदी ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता पूर्णमासी जानी को किया सम्मानित, पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। तेलंगाना के विकाराबाद में अमित शाह ने की रैली, कहा यह चुनाव 2 समूहों में विभाजित है। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा मान लीजिए इंडी को बहुमत मिलेगा तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इनके पास तो पीएम का प्रत्याशी ही नहीं है। राहुल गांधी को डिप्टी सीएम केशव मौर्य का चैलेंज, बोले 100 पार भी नहीं जाएगी इंडिया अलायंस, प्रचंड बहुमत से फिर मोदी सरकार आएगी। राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव, 17 मई को रायबरेली में करेंगे जनसभा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 0 सीट पाएगी। आंध्र प्रदेश के इडुपुलापाया पहुंचे राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व सपा नेता प्रदीप सिंह बब्बू और पूर्व कांग्रेस नेता जिशान हैदर बीजेपी में शामिल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति करना चाहती है। कानपुर देहात की रैली में योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, यूपी में 80 की 80 सीटें एनडीए को, देश में एनडीए 400 के पार। सीएम योगी बोले देश में एक ही आवाज, एक बार फिर मोदी सरकार। एमपी सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में किया चुनाव प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन कर जनता से मांगे वोट। उज्जैन में प्रचार के दौरान सीएम मोहन ने सिख समुदाय के लोगों से की मुलाकात, वोट देने की अपील की। हमीरपुर में कन्या पूजन के साथ अनुराग ठाकुर ने की प्रचार की शुरुआत, कहा 5वीं बार क्षेत्र के लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूँ। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रोड शो, नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर ने निकाला रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में श्री अवाह देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा मुझे जिले के लोगों से बहुत आशीर्वाद मिला।
अनुराग ठाकुर के पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल बोले, लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनके काम से खुश हैं। कन्हैया कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला हमला, कहा उनका वही हाल होगा जो कम्युनिस्ट से लड़कर बेगूसराय में हुआ। गिरिराज सिंह बोले, कम्युनिस्टों के पास अपनी ताकत नहीं है, केवल मुसलमान ही उनकी ताकत, क्या देश पाकिस्तान के इशारों पर चलेगा। मणिशंकर अय्यर के पाक परमाणु वाले बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का जवाब, कहा भारत किसी के बाप से नहीं डरता। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर बूथ पर हर अभियान चलाया। सरकार के अल्पमत होने के मुद्दे पर बोले, सीएम सैनी लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पर लोगों को विश्वास नहीं रहा। जिंद में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुबह सुबह लोगों से की मुलाकात, पार्क में सैर के दौरान भी चुनाव प्रचार। उद्धव ठाकरे ने पीएम पर साधा निशाना, बोले 4 जून तक पीएम मोदी का नाटक चलेगा, उसके बाद उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी नहीं सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान, बोले बंगाल पुलिस टीएमसी की चमचागिरी कर रही है, पुलिस की नाक के नीचे संदेश खाली में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, कहा अगर वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो तारीख बताएं। रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना छोड़ दे, कुछ ही साल में पीओके भी हमारे देश में आ जाएगा। रेवंत रेड्डी के पुलवामा हमले पर दिए बयान पर बोले, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बौखलाहट के कारण वैसे बयान दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले, चिराग पासवान, इन्हें सेना पर सवाल उठाने की जगह उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ऐसा लगता है विपक्ष मुद्दा विहीन है। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बोले जंग लराज पार्ट 2 की शुरुआत के लिए कांग्रेस ने आरएलजी के सामने घुटने टेक दिए। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश सिंह का बयान, बोले देश में मजबूत, स्थिर और निर्णायक सरकार जरूरी। तिरुपति में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। खड़गे के बिहार दौरे पर बोले, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वो पूरी तरह से फ्लॉप शो के हीरो हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के खिलाफ नागपुर में केस दर्ज, उज्ज्वल निकम और हेमंत करकरे को लेकर दिए बयान पर केस। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण 13 मई से शुरू होगा। मेघालय के अमरोई में चलेगा 26 मई तक युद्धाभ्यास। गुजरात बोर्ड की 10वीं के रिजल्ट में 82.56% परीक्षार्थी पास। रिजल्ट आने के बाद राजकोट के एक स्कूल में जश्न मनाते दिखे छात्र। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार संग अयोध्या पहुंचे, सरयू घाट पर की आरती। बिहार के राज्यपाल भी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अयोध्या पहुंचे, सरयू घाट पर की आरती। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में जेपी नड्डा तिरुपति बालाजी मंदिर में किया दर्शन। हज यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा से यात्रियों का एक जत्था रवाना। 45 हज यात्रियों का जत्था मक्का मदीना की जियारत के लिए रवाना हुआ। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा, 45 हज यात्रियों का जत्था श्रीनगर से हुआ रवाना। यात्रियों का मेडिकल चेकअप और अनिवार्य टीकाकरण किया गया। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में 7 करोड़ कैश बरामद। एक गाड़ी में 7 बक्सों में था 7 करोड़ कैश। ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से डिब्रूगढ़ के कई इलाकों में मिट्टी का कटाव, मौके पर राहत कार्य चल रहा है जिला प्रशासन। उत्तराखंड के चमोली के पहाड़ी इलाकों में तेज हुई बारिश, आज भी बारिश जारी रहने की आशंका। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश, कल रात को चली थी धूल भरी आंधी। आंधी के चलते दिल्ली पुलिस को पेड़ उखड़ने के 152 कॉल मिले। घरों के क्षतिग्रस्त होने पर 55 कॉल और बिजली ठप होने के 202 कॉल मिले। दिल्ली में पेड़ गिरने की घटना से 2 लोगों की मौत, 6 घायल। घरों के क्षतिग्रस्त होने की घटना में 17 लोग घायल। यूपी के सीतापुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। युवक ने मां, पत्नी और 3 बच्चों की हत्या, फिर खुद को गोली मारी। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के यूएन के प्रस्ताव का भारत ने किया समर्थन, फिलिस्तीन के पक्ष में दिया वोट। फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए किया क्वालिफाई। यूएनजीए के प्रस्ताव का 193 देशों में से 143 देशों ने किया समर्थन। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया स्ट्राइक। आईडीएफ ने यारून गांव में हमले का वीडियो किया जारी। दक्षिणी इजरायल के बेशरबा शहर पर हमास का रॉकेट अटैक, 47 साल की एक इजरायली महिला हुई घायल। गाजा में इजरायली सेना की भीषण बमबारी जारी, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में छात्रों का प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे छात्र, 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया अरेस्ट। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में विरोध मार्च, फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने निकाला मार्च। दक्षिणी नेदरलैंड में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप में रह रहे लोगों ने किया प्रदर्शन, इजरायल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन।
पाकिस्तान के कराची में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में किया प्रदर्शन। यमन की राजधानी सना में भी हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में किया प्रदर्शन। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। $400 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का किया ऐलान। कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्लोवाक की राष्ट्रपति जुजान कुपुटोवा से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई चर्चा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, रूस ने खार्किव में नया आक्रमण शुरू किया। रूसी सेना खार्किव में लगातार कर रही है हमले। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, कम से कम 50 लोगों की मौत। तालिबान सरकार के मुताबिक बाढ़ की वजह से कई संपत्ति और मकान को हुआ नुकसान, कई लोग लापता। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पुल से नदी में गिरी बस, 3 लोगों की मौत, 6 लोग हुए जख्मी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 2 ट्रेन की टक्कर, कम से कम 90 लोग घायल, 30 की हालत गंभीर। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान ने मचाई तबाही, 1 व्यक्ति की मौत, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति हुई ठप। दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत में 40 से ज्यादा जंगली एशियाई हाथी एक साथ घूमते हुए दिखे। ड्रोन फुटेज में कैद हुई तस्वीर। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कोलिन मुनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। T20 वर्ल्ड कप की टीम ने नहीं चुने जाने के बाद लिया फैसला। दोहा डायमंड लीग जीतने से चूके नीरज चोपड़ा, 2 सेंटीमीटर से चैंपियन बनने से चूके, दूसरे स्थान से करना पड़ा संतोष। नीरज ने 88.36 मीटर दूर फेंका भाला। चेक रिपब्लिक के जैकब वार्डलेच ने हासिल किया पहला स्थान। रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर प्रज्ञानंदा, 5वें दौर में हॉलैंड और 6ठे दौर में जर्मनी के खिलाड़ी को हराया। विश्व ओलंपिक खेल क्वालिफायर में भारत की पहलवान निशाद हैया का शानदार प्रदर्शन, पेरिस ओलंपिक का कोटा किया हासिल। 68 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंची निशा, सेमीफाइनल में रोमानिया की खिलाड़ी को 8-4 से हराया।